अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अनम इमरान जी। ये मंडे का दिन है और सुबह सुबह का टाइम है। बरीरा और वानिया पेपर देने जा रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम तो नहीं है, ये तकरीबन 9 बजे का टाइम है। इन लोगों की टाइमिंग पेपर में 9 बजे की हो गई है और मैं तो वही सुबह 6:30 सवा छः बजे करीब उठती हूँ, क्योंकि 7 को उठाना होता है। 7 जल्दी जाते हैं, 7 को 7:30 बजे निकलना होता है। और जब बरीरा और वानिया ये तो जा रही हैं स्कूल, तो बस वही बरीरा की डिमांड है कि एंड तक मुझे अल्लाह हाफिज़ कहना है, चाहे वो मुझे देखे नहीं देखे, लेकिन मैं उसको देखती रहूँ। चलो, बच्चे खुशी खुशी चले जाते हैं स्कूल, इससे अच्छी क्या बात है। फिर बच्चे चले गए थे तो मैंने अपने लिए चाय वगैरह निकाल लिया और मैंने ब्रेड पे जैम वगैरह लगा लिया था। अच्छा, ये था कि बहुत टाइम से जैम नहीं आ रहा था, तो ब्रेड का तो मुझे मज़ा ही नहीं आता बग़ैर जैम के। तो ये मैं गलती से डिप कर रही थी इसके अंदर, लेकिन ना याद आया इसमें तो जैम लगा हुआ है, कोई बटर थोड़ी लगा हुआ है। फ़िलहाल मैंने इसको जैम से मैं ऐसे ही खा लेती हूँ, ब्रेड में जैम से खा लेती हूँ, वरना तो मक्खन से मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो ये कि मैंने कहा वाकई ये मेरे कमरे का ये हाल हो रहा है। ये दोपहर का टाइम है। ये अच्छा, बच्चे जब चले जाते हैं खा पी के, अगर काम होता है तो काम वाम कर लेती हूँ जब तक लाइट होती है। फिर उसके बाद ये होता है कि मैं ना फिर लाइट चली जाती है 10 साढ़े 10 बजे, तो मैं दोबारा सो जाती हूँ। फिर जब उठती हूँ, जब बरीरा और वानिया स्कूल से आती हैं, फिर बरीरा वानिया दोबारा मदरसे चली जाती हैं। मदरसे से आती हैं तो फिर हम लोगों को जो खाना पीना करना होता है वो करते हैं। तो क्योंकि टाइमिंग बहुत कम होती है उन लोगों की, स्कूल से फ़ौरन आके जाते हैं, तो कमरा वगैरह फैला हुआ था, मैंने ब्लैंकेट वगैरह तय कर लिए थे। अच्छा, हमारे ब्लैंकेट अभी तक यही निकले हुए हैं, क्योंकि हम लोगों का एसी वगैरह तो चल गया है, लेकिन अभी तक यही चल रहा है, ब्लैंकेट वगैरह निकले ही रहेंगे। तो ये है कि आजकल थोड़ा-सा हेल्थ इशू मुझे हुआ है, थोड़ा-सा वीकनेस हो रही है, हाथ पैरों में दर्द, पता नहीं क्यों 2-3 महीने सही रहती हूँ, फिर 2-3 महीने मेरे साथ यही चलता है। तो ये है कि मैं डॉक्टर वगैरह के पास जाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है वो लोग मुझे विटामिन डी के हवाले से ही कुछ टैबलेट वगैरह देंगे, क्योंकि मैंने पहले भी दिखाया था, टेस्ट वगैरह हुए थे, तो यही चीज़ें होती हैं मेरे साथ। तो मैं अपनी खुद ही दवाइयाँ वगैरह मेडिसिन वगैरह शुरू कर देती हूँ, जो मैंने पहले ली थी। मैंने कैल्सी स्टार्ट कर दी है, रोज़ कैल्सी पी लेती हूँ दोपहर में। जब मेरे साथ ये मसला शुरू होता है ना, मैं जब भी पीना शुरू कर देती हूँ, कैल्सी पीती हूँ। और ये कैप्सूल है जो वीक में एक दफ़ा, ये नाम है चबाने वाला है, ऐसे ही मतलब चूस के खा लो ना। तो ये कि ये फ्लेवर है स्ट्रॉबेरी का, तो बस इसी को मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। एक वीक में एक दफ़ा ही खाना है ये कैप्सूल। अच्छा, तो ये कोको क्रंच का ये है कि कोको क्रंच मैं इस तरीके से देती हूँ बच्चों को, दूध थोड़ा-सा नीम गर्म करके उसके अंदर चीनी डाल के और कोको क्रंच डाल देती हूँ। 7 को 7 के हिसाब से दे देती हूँ, 7 जितना खाना चाहता है उतना ही, फिर वानिया को वानिया के हिसाब से दे देती हूँ। अच्छा, मैं समझ रही थी बरीरा और अब्रिश को टेस्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि बरीरा अब्रिश ने अभी वो होता है कि कभी खा लेती हैं, कभी नहीं खाती, लेकिन बरीरा बरीरा को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा ना ये, तो बरीरा के लिए न्यूटेला ही लेना पड़ेगा मुझे। लेकिन न्यूटेला के रेट आप लोगों को भी मालूम होंगे, बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। कुछ ही महीने के अंदर बहुत ज़्यादा हाई हो गए। फिलहाल न्यूटेला तो नहीं, उसी जैसी कोई और चीज़ होती है तो देखें वो मंगाती हूँ, क्योंकि बरीरा का बड़ा मसला हुआ है, बरीरा कुछ भी नहीं खाती है। और ये है कि ये मेरा थोड़ा-सा ये बच्चे ना शाम के टाइम पे खा लेते हैं, या जल्दी वाला वो है काम ना, बच्चे खा लेते हैं। ये असर का टाइम हो रहा है, मैं ना नमाज़ वगैरह पढ़ लूँ, नमाज़ वगैरह से फ्री हो जाऊँ मैं। फिर उसके बाद मुझे खाने वगैरह की तैयारी करनी थी। आज मेरा खाना बनाने का ना बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था। शाम में भी मैंने कुछ ख़ास नहीं बनाया। मैंने अपने लिए ये 4 समोसे वगैरह मँगा लिए थे। करीबी एक वो रेहड़ी पे समोसे वगैरह फ्राई करके बेचते हैं। तो ये कि इसमें मसाला वगैरह डाल के देते हैं। सिर्फ़ मैंने अपने लिए मँगवाई थी, बच्चे वगैरह नहीं खाते, बच्चों को समझ में ही नहीं आते ये। बच्चों को तो मैंने कोको क्रंच वगैरह दे दिया था और बरीरा को मैंने स्लाइस पे जैम वगैरह लगा के दे दिया था। पता नहीं क्यों मेरा कुछ मूड ही नहीं हो रहा था आज बनाने का। मैंने एक दिन पहले सब्ज़ी बनाई थी, मिक्स सब्ज़ी जो होती है वो बनाई थी। तो मैंने सोचा था कि मिक्स सब्ज़ी रखी हुई है वही चला लूँगी, कबाब भी रखे हुए हैं वही कर लूँगी। और बरीरा, अब्रिश, वानिया, इन चारों को ना मैं 3 मेरे पास वो रखे हुए थे, पिज़्ज़ा डो बनी हुई रखी हुई थी। मैंने बोला इन लोगों को वो पिज़्ज़ा बना के दे दूँगी। चिकन की कुछ बोटियाँ, मतलब पिज़्ज़े का सामान तकरीबन मेरे पास सारा मौजूद था। मैंने इन लोगों के लिए पिज़्ज़ा बना लूँगी। लेकिन हुआ ये कि मेरा ये आटा जो था वो ख़मीर हो गया था और वेजिटेबल सब्ज़ी इमरान को खानी ही नहीं थी। मेरा जितना काम करने का मूड नहीं था ना, उतना ही मुझे काम करना पड़ गया। और वेजिटेबल सब्ज़ी मैंने एक दिन पहले ही बड़े दिल भर के खा चुकी थी, सेकंड डे तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता।
वही चीज़ दोबारा रिपीट करूँ। अगर खाऊंगी वो चीज़ तो लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से। अच्छा ये हुआ कि मैंने थोड़े से ऑयल के अंदर, ये भी ऑयल जना में खौगीना में ज़्यादा हो गया था, इमरान के लिए मैंने खौगीना बनाया था अंडे का, तो उसके अंदर ज़्यादा हो गया था, मैंने वही तेल डाल दिया था, इसके अलावा मैंने कोई एक्स्ट्रा तेल नहीं डाला। मैंने सब्ज़ी डाली और 1 प्याली मैंने चावल भिगोए थे, मैंने वो डालकर इसके अंदर दम लगा दिए। आप यकीन करें इतने मज़े की बनी थी कि बिरयानी भी क्या होगी। मतलब मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाला जो फ्लेवर डाला ना, वो ये ऐसा लग रहा था बिरयानी वाली वेजिटेबल बिरयानी खा रही हूँ। बहुत ही मज़े की बनी थी कि 1 डेढ़ प्लेट मैंने ऐसे ही खा ली थी। ये इतने मज़े की बनी थी। आप लोग भी ट्राई करिएगा, कभी वेजिटेबल सब्ज़ी वगैरह बच जाए तो उसके अंदर चावल डाल के दम वम लगाइएगा, बिरयानी मसाला डालिएगा, बहुत ही मज़े की लगती है। फ़िलहाल मैंने बच्चों के लिए पिज़्ज़ा तैयार करके मैंने उसको ओवन में घुमा दिया था ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। बच्चों को मैंने वो दे दिया था। इमरान के लिए मैंने पराठा बनाया और अंडे का खगीना बनाया था और कबाब फ्राई कर लिया था। हुआ ये था कि इमरान वेजिटेबल सब्ज़ी थोड़ी बहुत खा लेते, एक दिन खा ली, अब दूसरे दिन थोड़ी पेट भर के खाएंगे, इसलिए मुझे इतने काम करना पड़ गया। अलग-अलग सबके लिए बना, एक खाना बन जाता तो प्रॉपर, लेकिन ये कि सब्ज़ी भी रखी हुई थी, फिर बस ये हो गया। और जना में मुझे जना ये जो पिज़्ज़ा डो थी ना, ये भी एंड करनी थी। ये मेरा लास्ट लुक देखें। अच्छा जी जनाब, आजकल तो ये है कि आजकल ना अबरीश बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही है। अल्लाह जाने इसको नज़र लग गई है या पता नहीं क्या है। अकेले तो देखें इसका मूड, अभी कोई भी नहीं है घर में, कोई बच्चा नहीं है। बरीरा वानिया ट्यूशन साथ मदरसे, या अकेली इतने मज़े से खेल रही है ना कि बस। अच्छा तो ये है कि ये नेक्स्ट डे है, आज शाबान है, 15 शाबान है और आज जागने की रात है। जैसे कि न्याज़ में हलवे वगैरह बनाते हैं और मैं तो ज़्यादातर खोपरे का हलवा जो होता है ना, कोकोनट हलवा, वो बना देती हूँ। लेकिन ये मैंने बेसन के हलवे का रिस्क तो ले लिया, बड़े मुश्किल से बना, क्योंकि मैंने तो शुरू से, मैं सबसे घर में छोटी थी तो मैंने तो हमेशा खाया खाया है। इस तरीके की चीज़ें ना बनाई कम है, तो मुझे तो भाई बनी बनाई चीज़ें मिलती थी। और मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर इतने हलवे बनाती हैं माशाल्लाह, मसूर की दाल के, पता नहीं कौन कौन सी दालों के, तो मैं तो नाम भी नहीं पूछती थी, सिर्फ मैंने खाया ही खाया है। फ़िलहाल शाम का टाइम था, मैंने अल्लाह अल्लाह करके बेसन का हलवा बनाया और कोकोनट का हलवा बनाया है। और ये मैंने जनाब में बखूर जला दिया था और इससे स्मेल घर के अंदर इतनी अच्छी हो गई थी कि वाकई कोई ज़बरदस्त दिन है आज, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। घर के अंदर एक था कि, और बड़ी साद और इमरान गए हुए हैं मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए, जो मगरिब के बाद की, ये मगरिब का टाइम है, 6 रकातें पढ़ेंगे, इसलिए बहुत टाइम लगेगा उनको आने में। हम लोग भी नमाज़ वगैरह पढ़ रहे हैं, तो मैंने बोला चलें दिखाती हूँ। मेरे बच्चे भी तीनों ये लोग तो रोज़ाना इसी तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन ये है कि कहते हैं कि छोटे बच्चों को नमाज़ आए नहीं आए, जा नमाज़ बिछा देना चाहिए, एक ना एक दिन आ जाती है। और मैं वानिया के साथ यही करती थी कि वानिया को पढ़ना नहीं आती थी, वानिया को जा नमाज़ पे खड़ा होने को बड़ा शौक़ था कि मम्मा के साथ जैसे जैसे मम्मा कर रही है वैसे वैसे करूँ। तो माशाल्लाह मेरी वानिया 5 वक्त की नमाज़ी है। अभी उसके ऊपर सही से फ़र्ज़ भी नहीं हुई है, लेकिन वो सारी नमाज़ें पढ़ती है माशाल्लाह से। अगर कभी छूट भी जाती है ना नमाज़, तो वो क़ज़ा पढ़ती है नमाज़। अल्लाह ताला उसको ऐसे ही रखे, उसको खुश रखे, उसके नसीब अच्छे करे, मेरी बेटियों के, मेरे बेटे के। आप लोग भी आज की बड़ी रात है, दुआओं में याद रखिएगा। और बस मैं भी दुआ करूँगी सबके लिए, आप लोग भी दुआ करिएगा। अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे, सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, जो बीमार है उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, सब जो बे औलाद है उनको औलाद दे, और अल्लाह ताला सबकी बेटियों का नसीब अच्छा करे। तो ये आज का बस यही है कि नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री होंगे। और आज भी लाइट वालों ने लाइट का दिन नहीं छोड़ा है, लाइट आज भी गई है। और बस ये कि हम लोग नमाज़ पढ़ के फ्री होंगे और लाइट फ़ौरन से चली जाएगी। अच्छा ये है कि आज का ये बड़ा अच्छा दिन हुआ है कि गैस आ रही है यार, गैस माशाल्लाह इतनी अच्छी आ रही है गैस
कि हलवे भी बन गए, सारे काम भी हो गए। और ये मेरे हलवे का लुक है। अच्छा, खोपरे की मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी है, सॉरी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में थी, नियाज़ का टाइम निकल रहा था, मैंने खोपरे की शेयर नहीं करी। नेक्स्ट टाइम कभी बनाऊंगी ऐसे ही तो शेयर करूँगी। सबको आती है यार, सब अपने घरों में बनाते हैं, मैं क्या शेयर करूँ, मैं कोई इतनी शेफ़ थोड़ी हूँ, बस मैंने ऐसे ही बना ली थी। चले, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।